हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बड़े ही अच्छे होंगे। आइए, हमने तीज का ब्लॉग लेकर आई हूँ आप सभी के बीच में। आइए जानते हैं पूरी विधि विधान। ये देखिए, हमने शंकर जी का यहाँ पे अभिषेक कर रही हूँ, गणेश जी की, मैया पार्वती जी की। ये मिट्टी का हमने बनाया है। हमने नहीं, मेरी छोटी बेटी ने बनाया है, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है बनाने, वही बनाती है। और ये देखिए, हमने अभिषेक कर रही हूँ यहाँ पे। कहते हैं कि गजानन महाराज की सबसे पहले पूजा करने से ही सभी देवी देवताओं का हमने पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हर पूजा में गणेश जी का सबसे पहले अभिनंदन और सबसे पहले उनका पूजा पाठ करने से ही हम पूजा में सफलता हमें मिलती है। गजानन महाराज की जय हो। आइए, मैया पार्वती जी के चलती हूँ इस ब्लॉग में, आप देखते जाइएगा और पूरी विधि विधान आपको इस हमारे तीज ब्लॉग में आपको मिल जाएगी। आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं साड़ी माता को चढ़ा रही हूँ। आप चुन्नी जैसे भी आपको अनुसार, जिस शक्ति अनुसार ही चढ़ता है। कोई ये नहीं है कि आप साड़ी ही चढ़ाइए, आप नया वस्त्र में कोई कपड़े वगैरह कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। बट मैं हर साल साड़ी ही चढ़ाती हूँ। और दूसरे साल में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यही साड़ी पहनूँ। नहीं, अगर मेरा उपलब्ध हो पाता है तो मैं दूसरी साड़ी न्यू में पहनती हूँ। और मैं हमेशा साड़ी नया ही पहनती हूँ तीज के अवसर पर। ये भी जो मैंने पहन रखा है रेड कलर का, ये भी मैं न्यू ही उपयोग की हूँ। इसका पहले से मैं तैयारी करके स्टिच ब्लाउज करवा के मैं पहनी हूँ। और यहाँ पे चुन्नी माता जी का मैंने लिया है, और बड़ा ही सुंदर, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि मैं ये मेरा चौकी नीचे सजा ही रहता है। खाटू श्याम जी हमारे घर में जब से आए हैं तब से मैं चौकी नीचे लगा के रखती हूँ। फिर माता जी का, क्योंकि और माता जी का बहुत इससे भी बड़ी तस्वीर पीछे हमारी लगी हुई है। आप सभी कभी कभी देख सकते होंगे रील में, अगर हमें ब्लॉग में देखते होंगे। तो इसके लिए मैं चौकी लगा के रखी हूँ कि मैं बहुत अच्छे वो जो भारी मूर्तियाँ तस्वीर होती है मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने नीचे रख के यहाँ पे ये राम जी का दरबार और ये गजानन जी का जितना भी आप देख रहे हैं ये तस्वीर है। 11 गजानन महाराज जी का हमने चांदी का बनवा के रखा है कि उनका 11 नाम से मैं पूजा कर सकूँ, इसलिए मैं चौकी बराबर रखती हूँ लगा कर। तो यहाँ पे जब मैं तीज या कोई व्रत या दिवाली कुछ भी आता है तो मैं यहाँ पे न्यू ही वस्त्र बिछाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि पीला वस्त्र जो भी आप पूजा पाठ करिए, ऐसे तो मेरा रेड ही लगा रहता है, लेकिन जब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मेरे वस्त्र जब भी नए न्यू खरीदती हूँ तो मैं पीला ही खरीदती हूँ, पीला ही लगाना चाहिए। यहाँ पे हमारे पति जी ने क्लच पहले से ही बना रखा है, क्योंकि मुझे लेट हो रही थी और मैं 4 बजे से तैयार हो रही थी। आपको मालूम है कि तैयार होने में कितना टाइम लगता है, वो भी जब पूरी 16 श्रृंगार हो तो गजरे से लेके साड़ी से लेके जो सभी श्रृंगार करना, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा, मुझे पसंद है श्रृंगार करना और अच्छे से रहना मुझे पसंद है। मैं शुरू से मैं ऐसे ही रहती हूँ। मैं ये भी सोचती हूँ कि जब बुढ़ी हो जाऊँगी तो भी मैं ऐसे रहूँगी क्या, लेकिन हाँ, मैं ऐसे ही रहूँगी। आप लोग के आशीर्वाद रहे तो मैं हमेशा 16 श्रृंगार करके रहूँ। कहती हैं कि अगर 16 श्रृंगार करके नहीं भी यार रखते हैं, आप थोड़ा श्रृंगार करके रखते हैं तो पति का आयु और पति का काम में वृद्धि होती है। तो मैं हमेशा तैयार होकर रखती हूँ। मैं तो ये भी कहूँगी हर महिलाओं को कि आप लोग हमेशा तैयार रहा करिए। घर में तो वैसे हम लोग रह लेते हैं, फिर भी मैं घर में भी थोड़ा सा अपने आप को सही रखती हूँ, और बाहर तो आप सभी देखते ही हैं। क्योंकि और यहाँ पे मेरे पति देव को जल्दी जाना था, क्योंकि इवेंट था, तो इवेंट के लिए पहले ही जाना था, तो उन्होंने जल्दी मैं भी सोची जल्दी इनके रहते हुए मैं सारा पूजा पाठ कर लूँ। और ये मंत्र वगैरह भी बोल देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और थोड़ा मेरा हेल्प भी कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जानते हैं आप कि जब पानी अगर ना पियो तो थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। सुबह तक तो ठीक ही रहता है, लेकिन जब शाम होता है तो बहुत कष्ट होने लगती है। लेकिन हाँ, मेरी अब आदत सी हो गई है, मैं शुरू से ही तीज की व्रत रहती हूँ, तो मेरी आदत सी हो गई है। अब मुझे उतनी टेंशन नहीं होती है। जैसे जैसे कहते हैं कि उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी हर अनुभव भी बढ़ती है। ये देखिए, यहाँ पे हमने फल चढ़ाया माता को। अब 5 फल तो अनिवार्य है, उसके ऊपर जैसे प्रसाद वगैरह देना होता है तो आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आप बहुत
बहुत ज़्यादा लेकर पूजा करिए, बहुत ज़्यादा सब कुछ करिए। कुछ लोग होते हैं कि किसी का देखकर या किसी का सुनकर भी ये चीज़ करने लगते हैं। ये हमने लरिया बनाया है, क्योंकि ये लरिया बनाने से ही आपका पूजा सफल होगा। क्योंकि ये लरिया पकड़ के ही, जो फूलों की लरिया हमने बनाया है, हमने तो ऐसे बस ऐसे सिंगल बना के और मंदिर के ऊपर, हमारा मार्बल का मंदिर है तो उसके ऊपर टांग के हमने लगा दिया है। क्योंकि कहते हैं ना कि ये लरिया पकड़ के ही मन्नत मानी जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, आप आगे भी देख पाएंगे। और यहाँ पे मैं घी की दीपक जला रही हूँ। मैं हमेशा से मिट्टी के दिए में ही जो भी पूजा पाठ कुछ भी होता है, मैं मिट्टी के दिए का ही उपयोग करती हूँ। और यहाँ पे कहते हैं कि मैं 2 दीप हर मतलब ऐसे तो 4-5 भी जला सकते हैं, लेकिन मैं 2 दीप हमेशा जलाती हूँ। मैं एक सिंगल नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि एक पुत्र के लिए एक ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके 1 पुत्र हो, चाहे 2 पुत्र हो, चाहे 3 पुत्र हो, आप 2 दिए, 4 दिए, 5 दिए आप मिट्टी का जरूर जलाइए। उस दिन ये शुभ माना जाता है। तो मैं घी का दीपक, देसी घी का, गाय का शुद्ध घी का ये मैं दीपक यहाँ पे जला रही हूँ। वरना ऐसे तो मार्केट में लोकल देसी घी मिल जाती है, लेकिन आप पक लिया करिए। अगर नहीं हो सके तो आप तेल से ही जलाइए। ये हम मिट्टी का बना के रखे हुए हैं, हमारी बेटी ने बनाया है और तभी मैं कर पाती हूँ। देखिए बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने मूर्ति बनाई है। और कहते हैं ना कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये सब क्राफ्ट में ज़्यादा ये सब सिखाया ज़्यादा जाता है, और इसके लिए ये हो जाता है मेरा, नहीं तो मैं भी कहाँ कर पाती। और कहते हैं ना कि जो तस्वीर से आप हर साल पूजा करते हैं, वही तस्वीर से आपको करना चाहिए, जब तक वो खंडित ना हो जाए। अगर खंडित हो जाए तभी वो तस्वीर हटा के हम न्यू ले सकते हैं, वरना हम उसी से पूजा हमेशा करना चाहिए। और मैं यहाँ पे 16 श्रृंगार माता का मैं पहले से पूरी 2-4-10 दिन में पहले ही रेडी कर लेती हूँ। सारा सामग्री जितना भी हमें माता जी को अर्पण करना है तो मैं पहले से ही कर लेती हूँ। तो मैं सारा श्रृंगार का सामान एक एक खोज के लेके आती हूँ और माता को अर्पण करती हूँ, क्योंकि हर चीज़ हर दुकान पे नहीं मिलती है। साधारण सी बिंदी और ये कंगन, नेल पॉलिश तो मिल जाएगी, लेकिन जो मुझे चढ़ाना होता है वो मैं खोज के पहले से रखती हूँ। ये साड़ी हमने पहले ही ख़रीद के मैं रख लेती हूँ, ताकि जब ये तीज का त्यौहार आए तो मैं अच्छे से पूरी तैयारी से, मैं सोचती हूँ मेरा किसी चीज़ भूल ना हो पाए, मैं कुछ भूल ना जाऊँ, इसके लिए मैं पहले से तैयारी रखती हूँ। आप सभी पहले यहाँ पे मेरी आरती हो रही थी और हम लोग थोड़ा सा मुस्कुरा इसलिए रहे थे कि मेरे हस्बैंड जी बोले आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैंने वो इसलिए सोचा चलो, मैं बोली अब क्या कर सकते हैं, आप बिना पानी के रह रहे हो, मुँह से आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आएगी। प्लस उसमें जब आपको भारी भरकम सब चीज़ें पहनना होता है तो थोड़ा सा और भारीपन लगता है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हमेशा मैं यही प्रार्थना करती हूँ माता से, माता मुझे ऐसे सुहागिन ही लेना अपने पास, ऐसे मत लेना, मैं सुहागिन ही बनना चाहती हूँ। और कहते हैं कि शुभ में बोल के ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या है, ये तो देखिए विधि का विधान है, जिनका बुलावा आएगा उसको जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे मेरी आरती हो रही है और बड़ी सुंदर तरीके से आरती हो रही है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ का तो मैं सोचती हूँ मुझसे कोई भूल ना हो। मैं ये देखिए लरिया हमने ऐसे टांगा हुआ है, ऐसा बनाया नहीं है झूमर टाइप का, ऐसे लगा के 2-4 लरिया बना के मैंने टांग दिया है। और कहते हैं लरिया पकड़ के ही मन्नत मानी जाती है। यहाँ पे मेरी आरती हो रही है और हम दोनों जन आरती कर रहे हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा तीज की व्रत में ऐसे ही करती हूँ। मैं घर में विधि विधान से पूजा करती हूँ, इसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ। कहते हैं कि पहले अपने घर का पूजा और अपने पति का आशीर्वाद लेना, क्योंकि वो काम पे चले जाएंगे तो इवेंट रहता है, तो आपको मालूम है कि इवेंट में लेट आते हैं तो चले जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है। यहाँ पे मैं आशीर्वाद ले रही हूँ चाहे तो। और आज के दिन पति का नाम लेना चाहिए और अपने पति के लंबी आयु के लिए माता गौरी माता से, शंकर जी से प्रार्थना करना चाहिए। और दोस्तों, अगर मेरी ब्लॉग ये अच्छी लगी हो, तीज की ब्लॉग अगर अच्छी लगी हो, तो मुझे शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही कुछ हो पाएगा। ये हमारा पूरा पूजा का, पूरे विधि विधान का, पूजा का होने के बाद का ये पूरा ये ब्लॉग आप देख सकते हैं लास्ट में जो मैंने लगाया हुआ है। और कहते हैं कि माता ऐसे ही आपके
सुहाग अमर रखे। जितने भी हमारे बहनें इस वीडियो को, भाइयों बहनें और हमारी छोटी बहन जितने भी लोग देख रहे हैं, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। और कहते हैं ना कि अगर आपने भाव से कोई भी पूजा पाठ कर लिया तो वो पूजा पाठ भगवान को लग जाता है। और आज के दिन अगर आपके आँखों से अगर आंसू बह जाता है तो माता रानी वो पूजा स्वीकार कर लेती हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि मेरे हर साल में जब भी पूजा करती हूँ मेरे आँखों से आंसू ज़रूर गिर जाते हैं और मैं मतलब इतनी भावुक हो जाती हूँ कि मैं बता नहीं सकती, बयां नहीं कर सकती उस बात को। चलिए दोस्तों, आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। जय माता दी, जय गौरी माता, जय माता दी।